हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कपड़े के ऊपर पैंट को रखकर बहुत ही आसान तरीके से पैंट ट्राउजर की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने 2.25 मीटर का कपड़ा लिया है। तो सबसे पहले हमने इसकी उल्टी साइड रखी है। अब हमने ये इसके 4 फोल्ड कर लिए हैं और ओपन वाली जो साइड है हम अपनी तरफ रखेंगे इस तरह से। अब हम इस पे मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से सबसे पहले हम बेल्ट के लिए 2 इंच पे मार्क करेंगे, इसको स्ट्रेट कर लेंगे। ये हमने स्ट्रेट कर लिया है। अब हमने पेंट को फोल्ड करके रखा है और यहाँ से हम 1/2 इंच या 1 इंच का यहाँ निशान लगा लेंगे। ये जो निशान हमने लगाना है यहाँ पे, ये बिल्कुल इसके सीधे में लगाना है। ये हमारा सिलाई का मार्जिन होगा। तो यहाँ हम सिलाई का जो मार्जिन छोड़ेंगे 1/2 इंच का या 1 इंच का छोड़ेंगे। तो यहाँ नीचे जो फोल्डिंग के लिए जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है वो 2 इंच का होगा। इस तरह इस पे हम मार्क कर लेंगे और इसको स्ट्रेट कर लेंगे। अब ये हमने इसको स्ट्रेट कर लिया है। अब जो हमारे पास रेडी म्यानी है वो 14 इंच की है। हमारे पास जो कपड़ा है वो यहाँ कम पड़ रहा है और इसमें हम कट डाल के इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ से अब मैं 1.5 इंच का मार्क करूंगी। इसी तरह से नीचे तक 1.5 इंच का मार्क करूंगी। यहाँ पे मैं स्केल से तिरछी लाइन ड्रा कर लूंगी। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम निकाल देंगे। अब ये जो हमारा कटिंग वाला मार्जिन बचा है इसको इसी तरह से हम इस पैंट ट्राउजर को उठा के इसके नीचे इस तरह से रख लेंगे। इस तरह से ये कली डाल के हम यहाँ इसका मार्जिन पूरा करेंगे और यहाँ से इसको गोलाई की शेप दे देंगे। और अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है और अब हम इसको इस तरह से रख के इसके 4 पीस बना देंगे। अब ये हमने इसको एक्स्ट्रा पीस डाल के इसका मार्जिन पूरा कर लिया है। अब यहाँ से पैंट ट्राउजर को उठा के इस तरह से फोल्ड करके इंची टेप को रख के इस तरह से 2.5 इंच पीछे को आएंगे और इस तरह से हम यहाँ मार्क कर देंगे। हमारा ऊपर से चौड़ाई हमारी 12 इंच है। अब यहाँ से हम इस कपड़े को उठा के इसको दरमियान से कट कर लेंगे। ये हमारे 4 पीस बन जाएंगे। अब हम यहाँ पे स्केल रखेंगे और इसको ऊपर स्ट्रेट कर लेंगे। इस वाले निशान के साथ जाके मिला लेंगे और अब यहाँ शेपर को रखेंगे और इस तरह से इस पैंट ट्राउजर को शेप दे देंगे जहां से हमने सिलाई लगानी है। अब यहाँ से जो हमने 2.5 इंच का मार्जिन रखा था इस तरह से इसको यहाँ लाइन लगा के राउंड शेप दे देंगे। ये हमने राउंड शेप दे दी है। ये देखें, ये हमारी परफेक्ट शेप बन गई है। तो इस तरह से बहुत ही इजी है मार्किंग करना। अब इस साइड से भी 1-1 इंच की मार्किंग करते जाएंगे। अब यहाँ आधे इंच पे जो हमने मार्क किया था इसी तरह आधे इंच पे हम मार्क करते जाएंगे। नीचे तक हम इसी तरह मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा मार्जिन लेके हम कट कर लेंगे। हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है। तो बहुत ही इजी है इस तरह से पैंट की मार्किंग करना। अब हम अपनी पैंट को ऊपर से हटा लेंगे, साइड पे कर लेंगे। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमने इसकी कटिंग कर ली है और ये बैक का पार्ट है, इसको हटा के साइड पे कर लेंगे। हमारे पास कपड़ा कम था जो हमने इस पे कट पीस डाल के इसकी म्यानी पूरी कर ली है। अब हम कलियों को इस ट्राउजर के साथ स्टिच कर लेंगे।
हमने ये इस तरह से कली डाल के इनका फैब्रिक पूरा कर लिया है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। अब इस तरह से एक पीस को रखेंगे, इसके ऊपर दूसरा पीस इस तरह से रखेंगे और ये हमारे दो पार्ट हैं, एक फ्रंट का और एक बैक का। अब इन दोनों की कटिंग सेम है। अब हमने सबसे पहले यहाँ म्यानी की सिलाई लगा देनी है एक पार्ट को, और इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी यहाँ म्यानी की सिलाई लगा देनी है। हमारा बैक का पार्ट बड़ा होता है और फ्रंट का पार्ट छोटा होता है, क्योंकि सबसे पहले हमने जो मार्किंग की थी वो बैक पार्ट के मुताबिक ही की थी। अब हम फ्रंट पार्ट को छोटा करेंगे तो यहाँ पर 1.5 इंच का मार्क करेंगे और यहाँ पर स्केल रख के एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस कोने तक। इसी तरह स्केल को इस साइड पे भी रख के तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से फ्रंट पार्ट को उठाते हुए बैक साइड को अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड कर लेंगे कि फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हुए कहीं हमारा बैक पार्ट ना साथ में कट जाए। इस तरह से अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। ये अब मैंने फ्रंट के पार्ट की कटिंग कर ली है। अब इसको सीधा करेंगे इस तरह से, तो ये इसकी शेप कुछ इस तरह से आएगी। फ्रंट की पार्ट का इस कटिंग का ये फायदा होता है कि हमारी जो पैंट है वो कंफर्टेबल रहती है। अब हमने इसके सेंटर में सिलाई लगा देनी है। ये दोनों जो जोड़ है हमारे, इनको इस तरह से रखते हुए यहाँ से हम इसको भी और इसको भी स्टिच कर लेंगे। अब ये हमने इसके सेंटर में सिलाई लगा दी है। अब हम आते हैं बॉटम की तरफ, तो इसको हमने इस तरह से सीधा कर लेना है। जो हमने 2 इंच का मार्जिन रखा था फोल्डिंग का, अब हमने 2 इंच इस तरह करके इसको फोल्ड कर लेना है और इस तरह से फोल्ड करके इसको स्टिच कर लेना है। अब हम दोनों पार्ट के बॉटम को इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। अब हमने अपना बॉटम भी सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। अब 2 इंच की हम स्लिट रखेंगे, तो यहाँ पे 2 इंच का हम मार्क कर लेंगे। दूसरी साइड से भी हम इस तरह 2 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से आधे इंच का मार्जिन इस तरह रख के यहाँ निशान लगा लेंगे। इसको भी स्टिच कर लेंगे। हमने दोनों साइड से ट्राउजर की सिलाइयाँ लगा दी हैं। अब ये जो हमारी स्लिट ओपन है, इसको हम जिस तरह से हम अपने शर्ट के चौक को बनाते हैं साइड से, इसी तरह से हमने अपनी स्लिट को भी तैयार कर लेना है दोनों साइड से। इस तरह से हम इस स्लिट को इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक सिंगल फोल्ड करके, और इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इस तरह से रखेंगे और इसको सिलाई लगा देंगे। यहाँ तक लाकर इसको इस तरह मोड़ लेंगे और यहाँ भी इस तरह से आधे इंच का अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह सिलाई लगा के फिर इस साइड पे भी इस तरह से सिलाई लगाएंगे और यहाँ से सिलाई को थोड़ा सा पक्का कर लेंगे। अब सेम दूसरी साइड की भी स्लिट हम रेडी करेंगे। अब ये देखें हमारी दोनों स्लिट्स कितने अच्छे से रेडी हुई हैं। अब हम इसके नेफे की तरफ आएंगे और इसको गोलाई में जितनी हमारी इलास्टिक का साइज होगा उसका मेजरमेंट करके इसको इस तरह से फोल्ड करके उसमें इलास्टिक डाल देंगे। अब मैंने इलास्टिक को लिया है। अब हम हिप का साइज लेंगे, तो 33 इंच हमारा हिप का साइज है। तो इस तरह से हम इलास्टिक के साथ इंची टेप को रखेंगे, इसकी मेजरमेंट करेंगे। तो हमने इलास्टिक लेनी है 30 इंच की, क्योंकि हमने 3 इंच कम की इलास्टिक लेनी है। अब इस इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो 1 इंच की है, तो हम नेफे को भी 1 इंच का
फोल्ड देंगे और इसको गोलाई में स्टिच कर लेंगे। अब ये हमने सिलाई लगा के अपना नेफा रेडी कर लिया है। अब यहाँ से हमने एक होल रखा है जहाँ से हम अपनी इलास्टिक को पास करेंगे और ये इलास्टिक किसी भी पिन की मदद से इस तरह से पिन लगा के और यहाँ से हम इसको अंदर डालेंगे और दूसरी साइड से घुमा के हम निकाल लेंगे। अब ये हमने इलास्टिक पास कर ली है। अब इसकी दोनों किनारियां आपस में मिलाते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। अब इसको इस तरह से खींचेंगे तो ये इलास्टिक अंदर फिक्स हो जाएगी। अब ये जो होल बचा है जहाँ से हमने इलास्टिक को पास किया था, इस जगह को भी हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे और यहीं से इस तरह घुमा के इसके मिड में लेके आएंगे इस तरह से और फिर इस साइड पे घुमा लेंगे और इसके मिड में सिलाई चला देंगे। इसको थोड़ा थोड़ा खींचते हुए सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये हमारे पैंट ट्राउजर की कुछ इस तरह से शेप रेडी हुई है। ये इसकी लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इसकी स्लिट है। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन हमारा ये रेडी हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।